कक्षा 12 फिजिक्स का चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा का प्रश्न नंबर ये 26वां समझाएंगे। ठीक है, क्या लिखा है 26 नंबर के प्रश्न में, क्या पूछा गया है, कैसे लगेगा, वो सब हम तय करेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, उसके बाद समझाएंगे। यहाँ पे लिखा है एक चौक कुंडली का प्रेरकत्व L बराबर, ठीक है, तथा प्रतिरोध R बराबर, यदि इसमें 50 हर्ट्ज आवृत्ति F बराबर 0.2 एम्पीयर की धारा वर्ग माध्य मूल मतलब IRMS बराबर, सिरों पर विभवांतर कितना होगा, आपको विभवांतर मतलब BRMS याद करना है। चलिएगा, क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन को कॉपी पे नोट किया, फिर हमने लिखा क्या क्या हमें दे रखा है। क्वेश्चन लिख लिया और हमसे कहा गया है एक चौक कुंडली का प्रेरकत्व, क्या लिखा है, तो इसे किससे लिखते हैं, इसे R से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, वो सॉरी R कह रहे हैं, इसे L से लिखते हैं। तो लिखो L बराबर 0.2 हेनरी, ठीक है। फिर आगे लिखा है कि तथा प्रतिरोध 0.50 ओम है, R बराबर इतना लिख लिया। फिर कहा गया है कि यदि इसमें आवृत्ति 50 F बराबर 50 हर्ट्ज, ठीक है। आपसे कहा गया है 0.2 एम्पियर धारा का वर्ग माध्य मूल, तो मतलब IRMS बराबर 2 एम्पियर, ठीक है। आपसे कहा गया है तो सिरों पर विभवांतर कितना होगा, विभवांतर मतलब आपको BRMS ज्ञात करना है। इतना समझ गए? अच्छा, इतना जब समझ गए तो क्वेश्चन आधा लग गया आपका। दोबारा रिपीट करना, जब भी प्रेरकत्व लिख के आए L बराबर लिखना है, प्रतिरोध लिख के आए R बराबर लिखना है, आवृत्ति लिख के आए F बराबर प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल, वर्ग माध्य मूल की बात है तो IRMS से लिखा जाएगा। विभवांतर की बात है तो BRMS से लिखा जाएगा। आपका सूत्र होता है XL बराबर ओमेगा L, आपका सूत्र होता है XL ओमेगा L। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई F, ठीक है। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई F, 2 पाई F और L लिखा तो L लिख लें। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होगी। किताब को जरा अब साइड में करते हैं, क्योंकि अब पढ़ने वाली बात नहीं, अब कैलकुलेशन की बात है। अच्छा, तो 2 है, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान इतना होता है। F का मान कितना दे रखा है, ये लिखा है 50। L का मान कितना है, कोई दिक्कत? इतनी बात में अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। इन सब का गुणा कीजिएगा, इन सब का गुणा करेंगे तो गुणा बताओ करके बताते हैं या डायरेक्टली करते हैं,
अगर गुणा करेंगे तो भाई कॉमन सी बात है लॉन्ग वीडियो होगी। तो देखो भाई थोड़ा गुणा करके दिखा रहा है। दशमलव दशमलव समझा देंगे, है ना। सबसे पहले इसमें हम 2 का गुणा कर रहे हैं। 8 2 6, दशमलव बाद में लगाएंगे। इसमें कर लिया। अब इसमें हम 50 का गुणा कर रहे हैं। 0 0 0, 8 पंचे 40 की 0 यहाँ से लगा, 10 14 की 4 यहाँ से लगा, 1 6 पंचे 30, 1 31, इतना आ गया आपका। अब इसमें गुणा करेंगे हम 0.2 का करें, दे दशमलव लगा देंगे। 0 0 8 2 और 6। कोई छुटा तो नहीं गुणा करने के लिए। अब लगाओ भाई दशमलव, 1 2 3 यहाँ पे लगेगा आपका। गुणा करने में या भाग करने में थोड़ा वक्त लगता है, तो आपका इतना आंसर आ गया। ओ ठीक है। हमसे पूछा गया, हमसे विभवांतर पूछा गया। चलिएगा अभी बताएं कि ये क्यों निकाला हमने और ये निकाला, ये क्यों निकाला। अच्छा, सूत्र होता है z बराबर XL² और R²। ठीक है, सूत्र होता है XL² प्लस R²। ठीक है, इसका मान कितना है अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला। R का मान कितना है? R का मान, ठीक है, अब हम इसका गुणा कर लें, इसका गुणा कर लें। तो भाई 1 मिनट रुकिएगा, इसका गुणा हम इतना आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। ये हो जाएगा। अब हम इसे दोनों को जोड़ेंगे। अब हम इस दोनों को जोड़ेंगे, तो रुक जाइए जोड़ने पर। ठीक है भाई, हमने जोड़ा तो हमारा इतना आया। तो हमने इसे ऐड किया तो हमारा इतना आया। अच्छा, अब ये किसका वर्ग होता है? तो इतना आपका बाहर रूट से बाहर निकालेंगे, निकल के आएगा। ठीक है। अच्छा, आपसे पूछा गया, अब आपसे लास्ट बात पूछी गई थी कि विभवांतर, क्या पूछा गया था? अब आपसे विभवांतर लास्ट में पूछा गया था। तो भाई अब हम विभवांतर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, हमारा सूत्र होता है IRMS बराबर VRMS अपान Z। अब आपको पता लग गया होगा Z का मान हमने क्यों निकाला, आपको पता लग गया होगा XL का मान हमने क्यों निकाला। ठीक है, आपको चाहिए क्या है, विभवांतर चाहिए, तो इसके अपान में करो, इसका इधर गुणा करो, ये हो गया, इसका इधर गुणा करो,
ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। आई का मान कितना है 0.2, जेड का मान गुणा कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। 8 दूनी 16 की 6 यहाँ से लगा 1, 2 दूना 4, 1 5 और 6 दूनी 12, 10 दूना कितने बार लगाना है 1 2। मात्र 2 वोल्ट। इस प्रकार आपका आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 26 तक हम लोग पहुंच चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे अगले वीडियो में। आपको पता है एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन हम समझाते हैं ताकि अपनी बात को 5 मिनट में, 7 मिनट में, 10 मिनट में अच्छे से कह सकें। ठीक है, चलिएगा तब तक आप इसे फिर कॉपी पे नोट करिएगा। हम आपको 27वां क्वेश्चन अगली वीडियो में समझाएंगे। ठीक है।